jpsc.jssc.feedback@gmail.com इस पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति सुझाव दे सकता है। तो हम लोग को विश्वास नहीं लग रहा है इन मंत्रियों पे। इस तरह से इन्होंने अभी बाहर निकल कर कहा कि हमें मेल आईडी जारी किए हैं, उसमें छात्र अपने समस्याओं को डालेंगे, इस पे उचित लगता है? ये सिर्फ जुमलेबाजी होता है। देखिए, सरकार के साथ जो छात्रों का गुट है, वो छात्रों का गुट वार्ता करने को तैयार था। शुक्रवार को देर रात में भी वार्ता हुई और आज की बात भी कहें तो आज भी छात्रों के साथ और जो सरकार के जो प्रतिनिधि बने हैं उनके साथ इनका वार्ता हुआ है। हमारे साथ बिमल जी हैं, हम बिमल जी से भी जानेंगे, क्योंकि ये भी उस वार्ता के उस छात्र के प्रतिनिधि के तरफ से ये भी उसमें सम्मिलित थे। तो क्या कुछ इसमें वार्ता हुआ है? हम लोग का जो कल की रात में जितने भी हमारे एक टीम गए थे, लगभग उसी बिंदु पे बात हुई और सर लोगों ने भी हम लोग को कोऑपरेट किया। बोले कि तुम लोग को जो भी मांग है सारे गुट से, जैसे बहुत सारे छात्र दल भी अपना अपना राय रख रहे हैं, तो सारे राय को ले रहे हैं और मुख्यमंत्री सर को सौंपेंगे और मुख्यमंत्री सर ही जो भी करेंगे वही करेंगे। लेकिन हम लोगों ने ये भी बोला कि अगर हम लोग को जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग का आंदोलन और अनशन जारी रहेगा और हम लोग का 10 तारीख का भी विधानसभा घेराव होगा। और सर लोग को हम लोग ये भी बोले कि जितना जल्दी हो सके आप लोग कीजिए, नहीं तो फिर धीरे धीरे हम लोग का रूप चेंज होते रहे। लोगों का जो आंदोलन था उस पर सकारात्मक कुछ बातें आई है? सरकार के बातों में क्या नजर आया है कि सकारात्मक हो सकती है उनके सुनने के बाद? अभी जैसे हम लोग की बात सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत लग रहा है सकारात्मक, लेकिन हम लोग को पूरा नहीं लग रहा है, क्योंकि लिखित में चाहिए। लिखित तो अलग की बात है, हम लोग का साइट पे लिखित जो निम्न मांगे हैं, जेएसएससी के वेबसाइट है उसमें भी अपलोड है। जेएसएससी में और जेएसएससी में दोनों में अपलोड होनी चाहिए। और जो कुछ और मांगे हैं जिसको लिखित चाहिए। रिफॉर्म को लेकर जिस तरह से मंत्री ने बाहर आकर कहा है कि रिफॉर्म की जरूरत है, उन्होंने भी माना है। हम लोग उस चीज को पूरा तर्क के साथ रखें, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग का रिफॉर्म भी, हम सबसे ज्यादा रिफॉर्म पे ही ध्यान दे रहे हैं और जो भी भ्रष्टाचार हुए सारे भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई भी किया जा रहा है और किया जाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि जितना जल्द हो सके उतना कीजिए, नहीं तो धीरे धीरे सर हम लोग का देख ही रहे हैं कि कितना हमारे छात्र नेता लोग जो कि धरने पे बैठे हैं, साथ में भूख हड़ताल में पे छात्र भी भूख हड़ताल, स्थिति भी खराब होती जा रही है। में एक छात्र का ये स्थिति भी खराब हुआ जिसको हॉस्पिटल भी भेजा गया। तो ये सारे बात रखे, तो उन्होंने कहा कि ये, और उसके बाद एक उत्पाद सिपाही का बात हुआ, जो कि उत्पाद सिपाही में जो लड़के नहीं जो मर गए थे, उनके लिए कि कुछ मुआवजा का, तो इन्होंने बोला कि उसके लिए भी हम लोग बात रख रहे हैं और सरकार से हम लोग जितना जल्दी हो सके कर रहे, नहीं तो हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। विमल जी, एक और जानकारी में चाहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने अभी बाहर निकल कर कहा कि हमें मेल आईडी जारी किए हैं, उसमें छात्र अपने समस्याओं को डालेंगे, क्या क्या उन्हें इसके निवारण के लिए क्या क्या चाहिए वो उसमें डाल सकते हैं, तो इस पे उचित लगता है कि ये समस्या? ये एक प्रकार की उचित है, लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं और मुझे जहां तक समझ है, ये सिर्फ जुमलेबाजी होता है। हमने सीआईडी को भी एक मेल किए हुए हैं, व्हाट्सएप में भेजे हैं, जो कि अंशुमन तिवारी जो है उनका, जो हम मुख्यमंत्री आवास में लेटर भी दिए थे। अभी जैसे बात भी की, सर एक अंशुमन तिवारी है जिन्होंने एक लेटर नहीं लिख पा रहे हैं, आप उस पर क्यों एक थोड़ा जांच करवा दीजिए। रुको ये सब छोड़ो। तो हम लोग को विश्वास नहीं लग रहा है इन मंत्रियों पे। जब तक हम लोग का साइट पे और लिखित नहीं मिलेगा तब तक हम लोग का सब जारी रहेगा। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री के ऊपर ही रह गया। ये तो अपने सुन गए, अब मुख्यमंत्री इस पर क्या निर्णय लेते हैं? अब मुख्यमंत्री पे हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग का ये तो अभी विधानसभा घेराव होने जा रहा, फिर हम लोग मुख्यमंत्री आवास 10 तारीख को विधानसभा घेराव होगा। बाद अगर नहीं मान रहे हैं तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास भी घेराव करेंगे। ये तो देखिए कि ये थे बिमल जी, जिन्होंने बताई पूरी प्रक्रिया कि जिस तरह से छात्रों के साथ इनका जो वार्ता हो रहा था, जो सरकार के प्रतिनिधि थे उनके बीच इनका वार्ता हुआ। अब इस वार्ता में जिस तरह से छात्रों ने अपनी बातों को रखी है और जो सरकार के जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो उन्होंने अपनी बातों को सुना है, इनकी बातों को सुना है। लेकिन अब निर्णय जो है, जिस तरह से मंत्री ने कहा कि इनकी बातें सुनने के बाद जो ये पूरी बातों को लेकर इनकी जो आश्वासन है, जो मांगे हैं, इन पूरी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। अब मुख्यमंत्री अवगत होने के बाद ही यह फैसला निकल कर आएगा कि सरकार जो छात्रों के मांगों को लेकर क्या कुछ सोचती है और इस पर क्या कुछ निर्णय निकल कर आता है। क्या
छात्रों की इन मांगों को पूरा किया जाएगा? क्या छात्र रिफॉर्म की बात कर रहे हैं? अब सरकार रिफॉर्म करेगी? जहां तक बाहर आकर मंत्री ने कहा कि रिफॉर्म की जरूरत है। अब देखना होगा कि रिफॉर्म होता है, परीक्षा कैंसिल होता है या फिर और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लेकिन जिस तरह से छात्रों का अब अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी जाएगी इनका आंदोलन जारी रहेगा। और विधानसभा घेराव की जो बातें कह रहे हैं, विधानसभा घेराव भी जो 10 अगस्त को रखा गया है वो छात्रों के द्वारा किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम जयंत हो गया और हमारे साथ सहयोगी आनंद है। आप TV 45 देख रहे हैं।